और ध्वनि व्हाट्सएप के ज़रिए हम एक सवाल लेंगे। हमारे दर्शक अहमदाबाद से पारस पूछ रहे हैं वेदांता में क्या करना चाहिए। इन्होंने 400 रुपये के भाव पे ख़रीदारी कर रखी है। ऑलराइट, नज़रिया हमें पता नहीं है क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है और डिटेल्स काफ़ी नहीं दी हैं। अब बताइएगा कितना इनको, अगर नियर टर्म आउटलुक हम समझना चाहें, ओवरऑल जिस तरह से पूरे धातु क्षेत्र की भी चाल हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और कितना रुकना चाहिए? जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे इनकी तो हाल फिलहाल की खरीद लग रही है मुझे। यहाँ पे 400 के स्तर पे अगर इन्होंने खरीदारी करी है तो वहां से स्टॉक के अंदर ज्यादा गिरावट नहीं आई है। और अगर हम अभी फिलहाल के इन मार्केट्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वीकली स्ट्रक्चर्स को देखना। वीकली स्ट्रक्चर्स पे अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल देख रहे हैं और हाल फिलहाल की खरीदारी है तो बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन गिरावट के बाद। तो वेदांता को जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 380 की लेवल्स के पास। 380 का लेवल जो काउंटर है वो यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसमें वापस से एक बाउंस देखने को मिलेगा। ज्यादातर मीन रिवर्टिंग ट्रेड के हिसाब से ही इनको ये पोजीशन होल्ड करके रखनी है। नीचे की तरफ में 380 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे। ऊपर की तरफ जैसे काउंटर वापस से अपना इनके खरीद भाव से ऊपर की तरफ जाता है, 400 रुपए का लेवल जैसे ऊपर क्रॉस करता है तो वापस से ये काउंटर जो है वापस से आपको ऊपर की तरफ में 440 से लेके 450 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा रिस्क बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल नुकसान ना बुक करें। नीचे 380 के लेवल्स के पास यहाँ पे अपना पोजीशन होल्ड करके रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जैसे बाउंस मिलता है ऑन द हायर साइड 450 की लेवल्स के पास, वहां पे एग्जिट करें। इनका सवाल एनटीपीसी पर भी है, पारस ने पूछा हुआ है। हालांकि इन्होंने हमें अपनी बाइंग प्राइस नहीं बताई है तो हमें पता नहीं कि इन्होंने खरीदारी कर रखी है या नहीं। क्या इनिशिएट करना चाहिए? अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो क्या सलाह होगी आपकी? मैं हाल फिलहाल में खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि अगर इसका डेली स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस 330 के लेवल के पास हमें क्लियरली देखने को मिला है। और आज के सत्र में भी हम देखें तो डेफिनेटली एक वहां पे मार्केट ओपनिंग के बाद से यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली है, बट ऑन द हायर साइड कितना सस्टेन करेगा वो एक क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह एनटीपीसी में नहीं रहेगी। वापस से काउंटर जैसे नीचे की तरफ में 295 का लेवल रीटेस्ट करता है और उसे ब्रेक नहीं करता है तो वो एक अहम सपोर्ट लेवल है, वहां पे कोई पोजीशंस बनाई जा सकती है। 290-70 ये जो स्तर हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखिए, वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन इस बाजार में हम यही सलाह देंगे आपको कि उन स्तरों पर भी लगातार हम राय देते रहेंगे तो वहां पर भी रिव्यू जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वो स्तर भी खरीदारी के लायक हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक बढ़ते हैं आगे और यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक है रंजीत सिंह और इन्होंने खरीदारी कर रखी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जरा लेकर आइए। फिलहाल हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा 2650 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है और इन्होंने जो है वो खरीदारी 50 रुपए ऊपर की हुई, यानी 2700 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। और इनका सीधा सवाल है कि क्या इसमें बने रहना ठीक रहेगा। बताएं सचिन, क्या करना चाहिए? महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफी करीब है जहां जो इनकी खरीदारी है। वेल प्रशांत जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वो बुलिश ही है। अगर वीकली या मंथली चार्ट्स पर अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम्स बनते हुए नजर आए हैं। हालांकि रिसेंट मूव में जो है वो करीब 3200 के आसपास से स्टॉक जो है वो रिट्रेस होता हुआ नजर आया है, बट ये अपने एक इमीडिएट सपोर्ट्स के पास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो सपोर्ट्स लेवल से करीब 2550 2500 के आसपास में। मेरी सलाह यही रहेगी कि पोजीशंस में बने रहिए और 2500 बिलो के स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिए। आपकी पोजीशंस में अपसाइड पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। जैसे ये अगर 2600 के इस लेवल्स पर होल्ड होता है और कमिंग नेक्स्ट 2 to 3 डेज के लिए भी, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी एक फर्दर रिवर्सल की और अपसाइड पोटेंशियल्स वापस से 3000 और 3200 तक के लिए देखने को मिल सकता है।